नमस्कार, मैं हूं नदीम खान। आज हम पहुंचे हैं गढ़ाकोटा, जो कि सागर संभाग में आता है। गढ़ाकोटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, जहां से गोपाल भार्गव जी चुनाव लड़ रहे हैं। गोपाल भार्गव जी से जब एक बार हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को टिकट मिले, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें ही चुना है। आइए उनके बेटे अभिषेक भार्गव जी से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बार भी आपको टिकट का, कि आपको ऐसा लगता था कि मुझे टिकट मिले या पिताजी को भी टिकट मिले? नहीं, चूँकि पूर्व में तैयारी मैं ही कर रहा था, लेकिन जब हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आदेश दिया कि माननीय मंत्री जी को चुनाव उन्हीं को लड़ना है, तो फिर पार्टी का जो आदेश है वह हम सभी को मान्य होता है। इस कारण से हम सभी लोग भैया गोपाल भार्गव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी गढ़ाकोटा में देखा गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो विकास कार्य को हमने देखा है, यहाँ पर हम लोग कल से यहाँ पर हम देख रहे हैं, पूरे क्षेत्र के अंदर घूमे। क्या कारण है कि यहाँ पर विकास से दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा दिखाई देता है? एक तो क्षेत्रीय मोह होता है और जो जन्मभूमि है उसके प्रति लगाव ज़्यादा होता है। रेली विधानसभा हमारी जन्मभूमि है और लगातार 8 बार से हम यहाँ से विधायक हैं, मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से एक नैतिक दायित्व भी हमारा बनता है कि मंत्री पद पर रहते हुए जो मूलभूत आवश्यकताओं के साथ सौंदर्यीकरण के भी जो कार्य हैं वह हम अपने शहरों में करें, गांव में करें, हर विकास खंड में करें। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने व्यवस्थित रूप से धीरे धीरे करके इन 20 वर्षों में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और आदरणीय गोपाल भार्गव जी उसमें मंत्री बने, विभिन्न विभागों के सभी विभागों की जो हितग्राही मूलक योजनाएं हों, चाहे विकास से संबंधित योजनाएं हों, उनको हमने अपने रेली विधानसभा क्षेत्र में लाकर क्षेत्र को विकसित करने का काम किया था। निश्चित रूप से हम अपने विधानसभा क्षेत्र को एक मॉडल विधानसभा बनाने का संकल्प हमारा है। उसी संकल्प की पूर्ति के लिए तरह तरह के नवाचार भी हम लोग यहाँ पर करते रहते हैं। क्या लगता है अभी भी आपको कुछ आपके क्षेत्र में कुछ कमी दिखती है? हाँ, थोड़ी बहुत कमियाँ हैं। जैसे औद्योगिकरण के क्षेत्र में हम अभी कमज़ोर हैं, तो अभी हमने वहाँ पर एक औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की है। औद्योगिक विकास केंद्र के माध्यम से हम वहाँ पर उद्योगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेंगे। कुछ नए लोग जो उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत हैं या कुछ अच्छे स्टार्टअप्स कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास लेकर आएगा, तो उनको हम व्यक्तिगत रूप से उसमें इंटरेस्ट लेकर उन सारी चीज़ों को वहाँ पर स्थापित करने का काम अभी बाकी है। यही एक चीज़ है जो हमारे क्षेत्र में अभी कम दिखती है। आप भी काफ़ी सीनियर है और आपने भी काफ़ी इस क्षेत्र के अंदर वर्क किया है। क्या लगता है इस बार जो हवा चल रही है कांग्रेस को लेकर, काफ़ी मतलब कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? लगभग ये 3 से 4 महीने होने को आए हैं। ये पूर्व में तो ज़रूर लगता था कि कैंटीन कमेंसी का माहौल है, लेकिन विगत 3 महीनों में जब से लाडली बहना योजना शुरू हुई है और ख़ासतौर से महिलाओं को लाभ मिलना शुरू हुआ है, तो एक आधी आबादी तो का झुकाव तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति हुआ है। साथ ही जो टिकट वितरण भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, ये टिकट वितरण बहुत अच्छे किए हैं। 90% तक, 100% तो संभव नहीं होता और कहने में कोई संकोच भी नहीं है। 90% तक यह सारे टिकट वितरण बहुत बेहतरीन तरीके से हुए हैं, रिसर्च के साथ हुए हैं, सर्वे के साथ हुए हैं। सारी चीज़ों को, क्षेत्रों को, जातियों को, समाजों को संतुलन बना के हुए हैं। एक बेहतर परिणाम इन सारी चीज़ों के हम सभी को मिलेंगे और इस बार पूर्व से ज़्यादा, मतलब जिस प्रकार से हम कुछ सीटों से पिछली बार डिफीट खा गए थे, इस बार 130 से 140 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की आनी चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। अभिषेक जी का मानना है कि इस बार मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और 125 से 130 सीटें आने की संभावना है। गढ़ाकोटा से कैमरामैन भज्जी के साथ मैं नदीम खान, इंडिया बिग न्यूज़ 7।